आज शुरू करते हैं इंग्लिश की स्पेशल क्लास। इंग्लिश दो तरह का होता है। पहला पढ़ने का और उसको मैसेज में आजकल जो बातें करते हैं वो और होता है। इसको हम पढ़ेंगे बाद में। बाकी अभी सबसे जरूरी चीज़ यह है कि इंग्लिश को पहले पढ़ने आना चाहिए। जब इंग्लिश को पढ़ने आएगा तभी जाके बात भी कर पाएंगे और बात करने के साथ साथ उसको समझ भी पाएंगे और सीख भी पाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंग्लिश को पढ़ने का जो स्टाइल होता है, जो तरीका होता है उसको। इस क्लास से आपका 80% डाउट क्लियर हो जाएगा कि इंग्लिश को डाउट क्लियर हो जाएगा 80% कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाए, कैसे ना पढ़ा जाए, पढ़ने में कहाँ फंसते हैं, कहाँ नहीं फंसते हैं, कौन सी जगह पे कौन सा वावेल्स आएगा तो क्या पढ़ा जाएगा, क्या नहीं पढ़ा जाएगा, किस तरह से किस वावेल के साथ बिहेव होता है। सभी चीज़ों को इस क्लास में हम जानेंगे, समझेंगे और उसको देखेंगे भी। हर एक चीज़ को 80% इंग्लिश पढ़ने का जो कंसेप्ट होता है इस क्लास में क्लियर हो जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं इंग्लिश पढ़ने का जो तरीका होता है उसके बारे में। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले इंग्लिश पढ़ने का तरीका। इंग्लिश को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है उसको हम सीखते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि जैसे हिंदी को मात्राओं के हिसाब से पढ़ते हैं वैसे ही इंग्लिश को भी हम मात्राओं के हिसाब से ही पढ़ेंगे। तो हिंदी में हम जानते हैं कि हिंदी की जो मात्राएं होती हैं, हिंदी की जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं कुल 13। इसको आप लोग सभी लोग जानते होंगे। और जो इंग्लिश की मात्राएं होती हैं वो केवल होती हैं 5 से 7। ये 5 से 7 क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। सब लोग जानते हैं कि 5 ही होती हैं, लेकिन मात्राएं जो अंग्रेजी की होती हैं वो कुल 7 होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं अभी उसके बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले आइए इसको क्लियर कर दें कि हिंदी की जो मात्राएं होती हैं वो क्या होती हैं। अ, आ, ई, उ, एक री होता है बीच में, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अ। 2 2 4 2 6 एक साथ 2 9 2 11 2 13। ये कुल 13 मात्रा हिंदी की होती हैं। इन्हीं मात्राओं के हिसाब से, जैसे हम इन मात्राओं के हिसाब से हिंदी की भाषा को पढ़ते हैं, हिंदी की जो भी लिखावट होती है इसको हम पढ़ते हैं, ऐसे ही अंग्रेजी की जो मात्राएं होती हैं उन मात्राओं के हिसाब से हम इंग्लिश को पढ़ते हैं। बिना मात्राओं के जैसे हिंदी को पढ़ना संभव नहीं है, उसी तरह से वैसे ही हम इंग्लिश की मात्राओं के बिना इंग्लिश को पढ़ नहीं सकते हैं। बिना मात्राओं के कोई भी भाषा पढ़ना संभव नहीं है। तो इंग्लिश की 5 से 7 जो मात्राएं होती हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं।
तो जो इंग्लिश की 5 मात्राएं होती हैं वो हम सब लोग जानते हैं, सब लोग हम लोग उन मात्राओं से रूबरू हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इंग्लिश की 26 लेटर के बारे में, कि इंग्लिश के जो कुल लेटर होते हैं, कुल लेटर जो होते हैं ये 26 होते हैं। इन कुल 26 में से जो हमारे कंसेप्ट निकलते हैं ये वावेल और कॉन्सोनेंट के निकलते हैं। तो जो हमारे वावेल होते हैं ये कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो हमारे जो वावेल होते हैं ये 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं 21। लेकिन हमारे इन 5 वावेल को कौन कौन सा नाम दिया गया है, ए, ई, आई, ओ और यू। तो हमने लिखा वहां पे 5 वावेल, इंग्लिश की 5 मात्राएं और 7 मात्राएं। तो बाकी जो 2 मात्राएं होती हैं वो कौन कौन सी होंगी, कौन कौन सा होगा, कुछ क्लियर है? तो हमारा वाई और जो डब्लू होता है ये होता है सेमी वावेल, सेमी वावेल, और इसको भी हम वावेल ही जानते हैं। बाकी जो किसके इंग्लिश की 26 लेटर होते हैं आप लोग इससे रूबरू होंगे ए से लेकर जेड तक। इन्हीं से ये वावेल और कॉन्सोनेंट 2 कंसेप्ट निकल के आते हैं हमारे सामने। वावेल होते हैं हमारे 5, वाई और डब्ल्यू जो सेमी वावेल होते हैं इनको लेकर कुल हो जाता है 7 वावेल, और कॉन्सोनेंट होता है 21। अगर 2 निकल जाएगा तो 19 कॉन्सोनेंट बचेंगे और वावेल कितने हो जाएंगे, 7। सेमी वावेल के लिए हो जाएगा वावेल 7 और जो मेन वावेल हैं वो 5 ही रहेंगे। लेकिन अब अगर हमको इंग्लिश पढ़ना है तो हम वाई और डब्ल्यू को भी वावेल ही मान के चलेंगे, क्योंकि हमको इंग्लिश पढ़ना है, सिर्फ इसको देखना नहीं है कि बस जैसे आज तक हम लोग देखते आए वैसे देख के काम चला लें। हम इंग्लिश को देखेंगे भी, समझेंगे भी, पढ़ेंगे भी, और इस तरीके से आपका इंग्लिश पढ़ने का जो तरीका होता है वो 80% क्लियर होके रहेगा। 20% आप लोग जानते हैं क्यों नहीं मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में जो रूल और नियम फॉलो किए गए हैं उसमें अधिकतर जाते हैं तो हर जगह पे अपवाद आ जाता है। अपवाद के रूप में हर एक नियम हर एक जगह फॉलो नहीं करता है। 20% जो मैंने रूल बनाए हैं अपने पढ़ाने के स्टाइल तरीके के लिए, उसमें 20% हर जगह कहीं ना कहीं अपवाद आता रहता है। बाकी कम से कम 80% हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आज अभी हम लोगों का जो पढ़ने का तरीका है इसमें सिर्फ 20% हम लोग क्लियर है, 80% हम लोग इंग्लिश पढ़ने से दूर हैं। लेकिन इस तरीकों को पढ़ने के बाद सिर्फ हम 20% अपवाद में फंस रहेंगे, बाकी 80% जो हमारा कंसेप्ट है इंग्लिश पढ़ने का वो क्लियर हो जाएगा। अब तक हम लोग सिर्फ इंग्लिश जो पढ़ रहे थे 20% पढ़ रहे थे, 80% अपवाद में फंसे हुए थे कि क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो कैसे होने वाला और कैसे न होने वाला पे ध्यान नहीं देना है, बस ये ध्यान देना है कि हमारा जैसे पहले 80% फंसा हुआ था, 20% क्लियर था, इस टाइम 80% क्लियर हो जाए और 20% ही अपवाद में फंसा रहे। चलिए इसको देखते हैं आगे कैसे होता है। जैसा कि हमने अभी बताया आप लोगों को कि ज़्यादा गीला हो गया क्या, जैसे कि हमने भी बताया आप लोगों को कि हम मात्राओं के हिसाब से ही किसी भी भाषा को पढ़ते हैं, समझते हैं और जानते हैं। बिना किसी भाषा के हम किसी भी चीज़ को न जान पाते हैं, न पढ़ पाते हैं और न उसको समझ पाते हैं। तो मात्राओं के हिसाब से ही हम किसी भाषा को पढ़ पाते हैं। तो हमने भी बताया कि हमारी इंग्लिश की जो वावेल हैं या इंग्लिश की जो मात्राएं हैं ये सेमी वावेल को लेकर कुल 7 हैं। इन मात्राओं को हम कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे,
कब पढ़ेंगे, सभी चीज़ों के इसके बारे में हम आप लोगों को क्लियर करके बताएंगे। हमारा जो रूल है पढ़ाने का, ए को क्या पढ़ा जाए, ई को क्या पढ़ा जाए, फिर आई को क्या पढ़ा जाए, ओ को क्या पढ़ा जाए, यू को क्या पढ़ा जाए। तो ए को ए भी पढ़ो, ए को आई भी पढ़ते हैं, ए को ए पढ़ते हैं और ए को आई पढ़ते हैं, ई को ए पढ़ते हैं, ई को ए पढ़ते हैं, ई को ए पढ़ते हैं, आई को ई पढ़ते हैं और आई को आई भी पढ़ते हैं, आई को आई पढ़ते हैं और आई को ई पढ़ते हैं, ई को ए पढ़ते हैं और ई को ई भी पढ़ते हैं। सभी मात्राओं को दो दो तरह से पढ़ा जा रहा है। ओ को ओ भी पढ़ते हैं और ओ को ओ तो पढ़ते हैं लेकिन अक्सर ओ को आ पढ़ते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि ओ को अक्सर क्या पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं। आई को इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि आई को ई पढ़ते हैं और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ई को ए पढ़ते हैं। आई को ई पढ़ते हैं, ओ को आ पढ़ते हैं, ओ को ओ भी पढ़ते हैं और ओ को आ, ओ को आ पढ़ते हैं, ओ को ओ पढ़ते हैं। बाकी यू को ओ पढ़ते हैं, यू को ओ पढ़ते हैं और यू को आ भी पढ़ते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंस इसमें है कि पहले वाले में ए को अक्सर ए को ए पढ़ा जाए और ए को आई भी पढ़ा जाए, ई को ई पढ़ा जाए, ई को ए भी पढ़ा जाए, लेकिन ई को अक्सर ए पढ़ते हैं और ए को अक्सर ए पढ़ते हैं, ए को ए पढ़ते हैं और ई को ए पढ़ते हैं, आई को ई पढ़ते हैं, ओ को आ पढ़ते हैं और यू को ओ को आ पढ़ते हैं और यू को ओ पढ़ते हैं। एक बार और क्लियर मैं कर दूं इसको, थोड़ा सा ज़्यादा कैसे हो गया है, खुद नहीं क्लियर हो पा रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख के क्लियर कर दूं। क्या पढ़ते हैं, ए को ए पढ़ते हैं और ए को आई भी पढ़ते हैं। तो जो इधर की चीजें हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं कि ए को ए ही पढ़ना है, कभी कभी कब पढ़ा जाता है ए को आई ये बाद में बताया जाएगा, अभी इसको क्लियर करते हुए। इस बार से ए के बाद आता है ई, तो ई को ए पढ़ते हैं। इधर जो मैं लिख रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंस है, ये इम्पॉर्टेंट है कि ए को ए ही पढ़ते हैं और ई को ए पढ़ते हैं, बाकी ई को ई भी पढ़ते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आई को क्या पढ़ते हैं, आई को ई पढ़ते हैं, आई को ई पढ़ते हैं और आई को आई भी पढ़ते हैं। तो कब पढ़ते हैं, लेकिन अब आई को हमेशा ई पढ़ा जाता है, ई को ए पढ़ा जाता है, ए को ए पढ़ा जाता है और ई को ए पढ़ा जाता है, ए को ए, आई को ई, आई को आई भी पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। ओ को अक्सर हम पढ़ते हैं आ, ओ को क्या पढ़ते हैं आ, ओ को ओ भी पढ़ते हैं, लेकिन कब पढ़ते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद से बचता है 5वां नंबर वाला वावेल यू। यू को पढ़ते हैं ओ, यू को क्या पढ़ते हैं ओ, और यू को यू भी पढ़ते हैं, यू की मात्रा भी पढ़ते हैं, लेकिन कब पढ़ते हैं इसके बारे में भी बताया जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ का
अलग अलग नियम है। ए को ए क्यों पढ़ते हैं, तो ए को ए क्यों पढ़ते हैं, और ये जो इधर के जितने भी पार्ट हैं ये सब इम्पॉर्टेंस है कि ए को ए पढ़ते हैं, ई को आप लोग ऐसे समझिएगा इसको, ए को ए पढ़ते हैं, ई को ए पढ़ते हैं, आई को ई पढ़ते हैं, ओ को आ पढ़ते हैं, यू को अ पढ़ते हैं। ए को ए पढ़ते हैं, ई को ए पढ़ते हैं, आई को ई पढ़ते हैं, ओ को आ पढ़ते हैं, यू को अ पढ़ते हैं। ये क्लियर है। बाकी कभी कभी ए को ए पढ़ते हैं, ई को ई पढ़ते हैं, आई को आई पढ़ते हैं, ओ को ओ पढ़ते हैं, यू को यू पढ़ते हैं। ये समटाइम कभी कभी होता है, इसका कंडीशन है क्यों पढ़ते हैं क्यों नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर हम ए को ए, ई को ए, आई को ई, ओ को आ और यू को ओ ही पढ़ते हैं। इसका क्या कारण है क्या कारण नहीं है, इसके बारे में भी हम क्लियर कर देंगे कि आप लोगों को जो भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी दिक्कतें हैं या प्रॉब्लम है वो आप लोगों का क्लियर हो जाए। सब कुछ क्लियर होने के बाद ही आप लोगों को आगे बताया जाएगा। आइए मात्राओं के पहले हम जानते हैं कि अन्य वावेस को, अन्य कॉन्सोनेंट जो हमारे हैं, कॉन्सोनेंट हमारे जो हैं, कॉन्सोनेंट जिनको बोलते हैं व्यंजक, इसमें जो हमारे व्यंजक हैं उनको क्या क्या पढ़ा जाएगा। जब तक हम जानेंगे नहीं कि किस अक्षर को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तब तक हम मात्राओं के हिसाब से उनको ना पढ़ पाएंगे और ना जान पाएंगे। जी को कभी ज पढ़ते हैं तो जी को कभी ग भी पढ़ते हैं, जी को कभी ज पढ़ते हैं तो जी को कभी ग भी पढ़ते हैं, सी को कभी स पढ़ते हैं तो सी को कभी क पढ़ते हैं। तो जो हमारे एस को कभी ऐसे देखो, एस को कभी स भी पढ़ते हैं तो एस को कभी ज भी पढ़ते हैं। तो किस किस लेटर को क्या क्या पढ़ा जाएगा, किस किस लेटर को क्या क्या पढ़ा जाएगा, उसके हिसाब से हम आप लोगों को यहाँ पे बताते हैं। तो अक्षर का जो ज्ञान है, अक्षर ज्ञान जो है हमारे पास, अक्षर जो ज्ञान है ये दो तरह से होता है हमें। पहला तो ये कि हम डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ेंगे, डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ेंगे, जैसे कि जैसे कि आई ए वाई, ये डायरेक्ट हमने इंग्लिश पढ़ा। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि हम इंग्लिश में किसी का नाम लिखें, इसको जो पढ़ने का इंग्लिश होता है वो अलग होता है। ध्यान देना यहाँ पे, डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ें, इसको जो पढ़ने का तरीका होता है वो अलग होता है। और इंग्लिश में किसी का नाम लिखना, किसी भी चीज़ का नाम लिखना, पर कोई पर्सन ही नहीं है, किसी भी चीज़ का नाम लिखा जाएगा। जो हिंदी में हो उसको इंग्लिश में लिखना हो, इंग्लिश में जैसे कि हमने अपना ही नाम लिखा, JVD जावेद हो गया, जैसे किसी का नाम सतेंद्र है, SATNDRA सतेंद्र हो गया। ऐसे ही इंग्लिश में किसी का नाम लिखना, उसकी जो अंग्रेजी होती है वो अलग होती है, और डायरेक्ट जो इंग्लिश पढ़ना होता है, इंग्लिश पढ़ने की जो अंग्रेजी होती है वो अलग होती है। तो आज हम आप लोगों को अभी सिखाएंगे। ये बेसिक वीडियो है, बोरिंग भी लगेगी अच्छी भी लगेगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को हम नहीं जान पाएंगे तो बड़ी चीज़ों को जानने के हकदार नहीं हैं। तो सबसे पहले हम छोटी चीज़ों को जानें कि छोटी चीज़ों में हम अभी तक क्या मिस्टेक कर रहे हैं, क्या मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। हाई स्कूल इंटर पास कर लिए, BA BSc भी काम कर लिए, फिर भी इंग्लिश पढ़ने में डर क्यों लगता है। हम इसमें डर लगने का मेन कारण ये है कि हमने कहीं ना कहीं ज़रूर मिस्टेक किया है, हमने कुछ ना कुछ ज़रूर हमसे मिस्टेक हुई है कहीं ना कहीं, कि हम इंग्लिश को पढ़ने से डरते हैं।
इंग्लिश को पढ़ने से डरते हैं, इंग्लिश को पढ़ नहीं पाते हैं। हम इंग्लिश पढ़ने से भागते हैं, इंग्लिश पढ़ने से डरते हैं, इंग्लिश से बहुत दूर रहते हैं। तो उसी चीज़ को हम क्लियर करते हैं आज कि इंग्लिश को पढ़ना कितना आसान है, कितना कठिन है। तो सबसे आसान है इंग्लिश ही पढ़ना, क्योंकि इंग्लिश में केवल 5 मात्राएं 7 मात्राएं होती हैं और हिंदी पढ़ने में कुल 13 मात्राओं को पढ़ना पड़ता है। तो हम इंग्लिश में किसी का नाम लिखेंगे, उसके बारे में कब कैसे किन अक्षरों को पढ़ा जाता है उसकी अंग्रेजी हम बाद में पढ़ाएंगे। पहले डायरेक्ट इंग्लिश जो पढ़ते हैं, उस इंग्लिश पढ़ने का जो अक्षर हैं उन किन किन अक्षरों को कब कब कैसे कैसे पढ़ा जाएगा, उन अक्षरों के बारे में सबसे पहले हम जान लें। फिर हम इंग्लिश में किसी का नाम कैसे लिखते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। ये फर्स्ट क्लास है, इसलिए ये बोरिंग भी लग सकती है और अच्छी भी लग सकती है, इसलिए आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को आराम से देखते रहिए और इसको समझते रहिए। सबसे पहले आता है हिंदी में क। हिंदी में क्या आता है? क। तो हम क से शुरू करते हैं कि अंग्रेजी में कौन कौन सी मात्राएं होंगी जिनको हम क पढ़ेंगे। हिंदी में कौन कौन सी मात्राएं होंगी जिनको हम क पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी मात्राएं होती हैं उसके बारे में आप लोग हमको बताएं, फिर हम बताते हैं आप लोगों को कि कौन कौन सी मात्राएं, कौन कौन से अक्षर होंगे हिंदी में जिनको हम अंग्रेजी में क पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जानते ही हैं कि के को क्या पढ़ते हैं? क पढ़ते हैं। सिर्फ के को क पढ़ते हैं। ये के को क पढ़ते हैं। उसके बाद से सी के आगे अगर ए आएगा तो सी को क पढ़ेंगे। सी के आगे अगर ओ आएगा तो यहाँ पर भी सी को ही पढ़ेंगे। अगर सी के आगे यू आ जाएगा तो यहाँ पर भी सी को ही पढ़ेंगे। के को भी पढ़ते हैं। सी के आगे अगर ओ ए आता है, इस कंडीशन में भी सी को पढ़ते हैं। सी के आगे अगर ओ आता है तो उस कंडीशन में भी सी को ही पढ़ते हैं। और सी के आगे अगर यू आता है तो उस कंडीशन में भी, और सी के आगे यू आता है तो उस कंडीशन में भी सी को ही पढ़ते हैं। अन्य भी चीज़ें हैं जैसे कि सी एच, ए को भी ही पढ़ते हैं। सी एच के साथ अगर ए आ जाए, ठीक है, या ई ओ यू आए, उस कंडीशन में सी एच को भी हम ही पढ़ते हैं। बाकी जो ख है, ख किसको पढ़ते हैं? तो ख पढ़ने के लिए हमको लगता है कि इंग्लिश में ऐसे कोई अक्षर नहीं होते हैं कि जिनको ख पढ़ा जाए, लेकिन फिर भी देखता हूँ मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ आपका। के एच से ख, ठीक है। उसके बाद से आप जानते हैं कि के बाद आता है, क के बाद आता है ख। तो आप ये जानते हैं कि ख को पढ़ने का तरीका है के एच से ख। ग किसको पढ़ते हैं? क के बाद ख। कौन कौन से अक्षर आएंगे तो हम इनको क पढ़ेंगे, कौन कौन से अक्षर आएंगे तो इनको हम ख पढ़ेंगे, कौन कौन से अक्षर आएंगे तो इनको हम क पढ़ेंगे। तो ग पढ़ने के लिए जी ए, जी के आगे ए आएगा तो हम इसको ग पढ़ेंगे।
जी को क्या पढ़ेंगे, जी के आगे ए आएगा, क्या पढ़ेंगे उसको, ग। बाकी मैं पूरा लिखवाऊँ नहीं ज़रूरत है, बस जो चीज़ें अपवाद के लायक है, देखिए ख आप लोग जानते हैं कि एच को ख, जी को ग। बाकी जो एक ही अक्षर हो और कई अक्षरों के द्वारा उसको पढ़ा जाए, उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। बाकी जैसे आप लोग जानते हैं कि ए को क, कि एच को ख, ग, जी को ग, घ, जी एच को घ, बाकी ऐसे सेम है। बाकी जो अपवाद वाली चीज़ें नहीं है, अपवाद उसको नहीं कह सकते। ये कई अक्षर के द्वारा, कई अक्षरों के द्वारा एक ही चीज़ को पढ़ा जाए, एक ही चीज़ को कई अक्षरों के द्वारा पढ़ा जाए, मैं उसी को क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने इसको क्लियर किया कि क किन किन अक्षरों को पढ़ा जाएगा, इस तरह की जो कई अक्षरों से एक अक्षर को पढ़ा जाए, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। बाकी जो एक ही चीज़ है उसको मैं वहीं पर छोड़ दे रहा हूँ। अब आता है को के बाद आड़ा। तो आड़ा किन किन अक्षरों को हम पढ़ेंगे, आड़ा किन किन अक्षरों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब जानते हैं एन ए को पढ़ते हैं, फिर डी आई को पढ़ते हैं, डी आई को आड़ा, डी ए को भी आड़ा पढ़ते हैं, डी ए को आड़ा पढ़ते हैं, डी आई को भी पढ़ते हैं आड़ा, यानी ए को भी आड़ा पढ़ते हैं। और आड़ा अगर पढ़ना है तो आर आई को भी पढ़ते हैं आड़ा, और आर ए को भी पढ़ते हैं आड़ा। इन 5 अक्षरों के द्वारा हम आड़ा को पढ़ते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5, इन 5 अक्षरों के द्वारा हम क को पढ़ते हैं। इन 5 अक्षरों, ये 5 अक्षर ऐसे साथ में कंबाइंड में जैसे कहीं भी लिखते हैं, जैसे सी ए, सी ओ, सी यू, सी एच ए के, तो इसको हम क पढ़ते हैं। इसी तरह से आर ए को अड़ा, एन ए को अड़ा, आर आई को अड़ा, डी ए को अड़ा और डी आई को अड़ा। ये अगर हमको दिखते हैं कहीं पे तो हम इन अक्षर के द्वारा आड़ा पढ़ते, इन अक्षरों को हम आड़ा ही पढ़ते हैं। उसके बाद से आता है फ। तो फ पढ़ने के लिए क्या करते हैं, पी एच को भी फ पढ़ते हैं और एफ को भी फ पढ़ते हैं। पी एच को भी फ पढ़ेंगे और एफ को भी फ पढ़ेंगे। अब मजेदार चीज आती है यहाँ पे जो पढ़ने के लिए, कि जो किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, जे को भी जो पढ़ते हैं, जी ई को भी जो पढ़ते हैं, जे को जो पढ़ते हैं, जे ए को जो पढ़ते हैं, जी ई को जो पढ़ते हैं, डी यू को भी जो पढ़ते हैं, डी यू को जो पढ़ते हैं, और एस को भी जो पढ़ते हैं, एक्स ए को भी जो पढ़ते हैं, और जेड ए को भी जो ही पढ़ते हैं। जेड ए को जो पढ़ेंगे, जे ए को जो पढ़ेंगे, जी ई को जो पढ़ेंगे, डी यू को जो पढ़ेंगे, एस को भी जो पढ़ेंगे और एक्स ए को भी जो ही पढ़ेंगे। इसके बाद से आता है वो पढ़ने की बारी। तो डब्ल्यू को भी वो पढ़ते हैं और बी ए को भी वो ही पढ़ते हैं। उसके बाद से आता है बड़ा श पढ़ने के लिए। तो बड़ा श में एस एच को भी बड़ा श पढ़ते हैं और टी आई ओ को भी बड़ा श ही पढ़ते हैं। कहीं भी दिखता है हमको एस एच तो बड़ा श, और टी आई ओ इसको भी पढ़ते हैं बड़ा श। और छोटा सा किसको पढ़ते हैं, छोटा सा, तो एस को भी पढ़ते हैं छोटा सा, और सी ई को पढ़ते हैं छोटा सा, और सी आई को पढ़ते हैं छोटा सा। ठीक, अब जगह कहाँ तक होने पे इन तो इन अक्षरों से इन अक्षरों को पढ़ते हैं। कहीं पे हमको सी एच ए दिखता है तो क पढ़ते हैं, की दिखता है तो क पढ़ते हैं, सी ए दिखता है तो क पढ़ते हैं, सी ओ दिखता है तो क पढ़ते हैं, और सी यू दिखता है तो इसको भी क पढ़ते हैं। सी एच ए जैसे यहाँ पे है, सी एच
के साथ ई आए तो उसको भी क पढ़ते हैं, सी एच के साथ ओ आता है उसको भी क पढ़ते हैं, और सी एच के साथ यू आता है तो उसको भी क पढ़ते हैं। ठीक है। और अगर ख आता है तो टी एच को ख, ग आता है तो जी को ग, अड़ आता है तो अड़ा में आर ए को भी अड़ा, एन ओ को भी अड़ा, डी आई को भी अड़ा पढ़ते हैं, टी ए को भी अड़ा पढ़ते हैं, आर आई को भी अड़ा ही पढ़ते हैं। फ में टी एच को भी फ और एफ को भी फ। जब किस किस चीज़ को पढ़ते हैं तो जे ए को भी ज, जी के आगे ई आए तो इसको भी ज, डी के आगे यू आए तो इस डी को भी ज पढ़ते हैं, एस को भी कभी ज ही पढ़ते हैं। क्या कंडीशन होता है उसको मैं आगे बताऊंगा, एस को ज कब पढ़ते हैं कब नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ये क्लियर है कि जी के आगे ई आएगा तो जी को जी ई को, जी के आगे ई आएगा तो जी को जो ही पढ़ना है, डी के आगे यू आएगा तो जी को जो ही पढ़ना है, एक्स के आगे ए आएगा तो एक्स को जो ही पढ़ना है। ये मैं छोड़ रहा हूँ इसलिए इसके आगे पीछे कुछ नहीं, इसमें आगे आगे क्लियर करूँगा। जेड के आगे आएगा तो जेड को कहीं पढ़ना, सब एस को 100 पढ़ना है, सी के आगे ई आएगा तो सी को 100 पढ़ना है, सी के आगे आई आएगा तो सी को 100 पढ़ना है। इस आई के कारण इस सी को 100 पढ़ेंगे, इस ई के कारण इस सी को 100 पढ़ेंगे। बड़ा स एस एस को बड़ा स, टी आई ओ को बड़ा स, ताकि इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही अच्छी हैं। चलिए आगे कीजिए, आगे की बात को हम आगे क्लास में समझते हैं, आगे की बातों को हम आगे क्लासों में समझेंगे। बाकी इतने के लिए